तो स्वागत करता हूं आपको YouTube चैनल में इजी लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के नाम और उनके आविष्कारक। तो दोस्तों अगर आपने हमारा फिजिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन्स क्या होता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह हमारे अल्प पोषक तत्व होते हैं और यह हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों इसका आविष्कार सर चैम्स्मीर फंक ने किया था। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं। विटामिन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा जल घुलनशील और एक होता है हमारा वसा घुलनशील। तो दोस्तों जल घुलनशील वैसे विटामिन हैं जो हमारे पानी में घुलकर काम करते हैं, उसे हम जल घुलनशील विटामिन कहते हैं। और वसा घुलनशील वैसे विटामिन जो हमारे वसा में घुलकर काम करे, हमारे कोलेस्ट्रॉल में घुलकर काम करे, वैसे विटामिन को हम वसा घुलनशील विटामिन कहते हैं। जल घुलनशील में हमारा विटामिन बी और सी आता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विटामिन बी में जो जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है वो सारे हमारे जल घुलनशील विटामिन में आ जाते हैं। और वसा घुलनशील विटामिन में हमारे ए, डी, ई और के विटामिन आते हैं। हमारे शरीर में कुल 13 विटामिन होते हैं। जल घुलनशील में हमारे 9 विटामिन होते हैं, जिसमें से 8 हमारे बी कॉम्प्लेक्स के और एक हमारा विटामिन सी होता है। और वसा घुलनशील में हमारे 4 विटामिन होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया ए, डी, ई और के। और दोस्तों जल घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाते हैं, पर हमारे वसा घुलनशील विटामिन हमारे यकृत में संचित रह पाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में 4 विटामिन बनते हैं और यह विटामिन हमारे बड़ी आंत में बनते हैं। वो है विटामिन B1, B2, B3 और के। तो चलिए दोस्तों अब हम विटामिन के रासायनिक नामों को जान लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। तो चलिए इसके बाद हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे रासायनिक नामों को हम जान लेते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है हमारा थायमिन। विटामिन B2 का हमारा रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का हमारा रासायनिक नाम होता है निकोटेनिक और इसे हम नियासिन एसिड भी कहते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है हमारा पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है हमारा पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटेनिक। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड और B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो चलिए अब हम इन विटामिनों के खोजकर्ता, काम, स्रोत और इनके कमियों से होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसकी खोजकर्ता सर एल्मर वी मैकुलम ने किया था। यह हमारे WBC बनाने में सहायता करता है, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों विटामिन ए हमारे आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायता करता है। इसकी कमी से हमें रतौंधी हो सकती है और WBC की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें ज़ेरोथैल्मिया नामक बीमारी भी हो सकता है। इस बीमारी में हमें आँखों में आंसू नहीं बनता है, जिसके कारण हम अंधे भी हो सकते हैं। दोस्तों विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए हमें हरी सब्जियां, आम, पपीता, दूध उत्पाद, अंडा, यकृत और मछलियों का तेल का सेवन करना चाहिए। तो चलते हैं विटामिन सी की ओर। दोस्तों इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यह हमारा जल घुलनशील विटामिन होता है और यह हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाता है। जितना भी हम लोग विटामिन सी खाते हैं सारा यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। दोस्तों विटामिन सी का मुख्यतः 4 काम होता है। पहला, यह हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे विटामिन ई में पाया जाता है, इससे थोड़ा कम हमारे विटामिन सी में पाया जाता है। इसका दूसरा कार्य है कोलेजन प्रोटीन को बनाना, जो हमारे चोट लगी हुई कोशिका को ठीक करने में यह मदद करता है। इसका तीसरा काम होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यह हमें बीमारियों से बचने में मदद करता है। विटामिन ए की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी प्रदान करता है। और इसका चौथा काम यह होता है, यह हमारे शरीर में फेरस आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है और यह विटामिन B9 फोलिक एसिड को भी बनाने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों को हम जान लेते हैं। दोस्तों विटामिन सी की कमी से हमारे घाव जल्दी नहीं भर पाते हैं, हमारे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होने लगता है और हमारे मसूड़ों से भी खून आने लगता है। तो दोस्तों इन बीमारियों को दूर करने के लिए हम आंवला,
नींबू और सारे रसदार फलों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन सी की कुछ रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। यह विटामिन B9 बनाने में सहायता करता है। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और यह नमक डालने पर भी नष्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले विटामिन डी की ओर। दोस्तों इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। दोस्तों यह हमें सूर्य की प्रकाश से मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज समझते हैं कि किस तरह सूर्य की किरण से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। होता क्या है दोस्तों, जो हमारा त्वचा होता है उसमें एक फैट पाया जाता है जिसका नाम डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे ही हमारे त्वचा पर सूर्य की किरण पड़ती है यूवी रेज के प्रेजेंस में, तब हमारा डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कोलेकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है, जिसे हम विटामिन D3 भी कहते हैं। जब विटामिन D3 हमारे लीवर और किडनी में जाता है तो विटामिन डी का निर्माण करता है। इसकी खोज सन 1920 में एडवर्ड मेलेविन ने की थी। इसका मुख्य काम हड्डियों को मजबूती प्रदान करना होता है। तो चलिए अब जानते हैं विटामिन डी की कमी से वयस्क मनुष्य और बच्चों में कौन कौन सी रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों में सबसे पहले होने वाला रोग सूखा रोग होता है। दोस्तों इसमें सूखा रोग में हमारा क्या होता है कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बच्चों का पैर कैसा सूख जाता है और दोनों अलग अलग हो जाता है। और दूसरा होता है हमारा बोलेग। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बोलेग एक धनुष की आकार की तरह बच्चों का पैर हो जाता है। और तीसरा होता है हमारा नोकनीस। नोकनीस में देख पा रहे होंगे कि हमारे दोनों पैर अलग हो जाते हैं और हमारे घुटने आपस में चिपक जाते हैं। और चौथा बीमारी होता है देर से दांत आना, जो दोस्तों बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका दांत बहुत लेट से आता है। तो दोस्तों ये बीमारी भी होती है। और पांचवा होता है खोपड़ी की हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण वो कहीं भी गिर जाते हैं तो उनका सर जल्दी फट जाता है। तो चलिए अब जानते हैं वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला है ऑस्टियोपोरोसिस। इस बीमारी में हमारे हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसके कारण हमारी हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है और कभी भी टूट सकती है। और दूसरा है ऑस्टियोमेलेसिया। इस बीमारी में हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। दोस्तों इन सब बीमारियों से बचने के लिए हम सुबह सुबह सूर्य की किरण ले सकते हैं और खाने में अंडा, मछली, दूध उत्पाद इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले विटामिन की ओर। विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में सर इवान और मैडम बिशप के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह विटामिन हमारा वसा में घुलनशील होता है और यह जनन क्षमता में भी हमारा सहायता करता है। दोस्तों इस विटामिन को हम वीटो विटामिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों विटामिन ई की कमी से हमारे त्वचा की सेल मरने लगती है और हमारे शरीर में धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लगती है। और विटामिन ई की कमी से हमें मोतियाबिंद भी हो सकता है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। दोस्तों इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें हरी सब्जियां, मछली, सोयाबीन ऑयल, आलमंड, पालक और हरा मटर आदि का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा अगला विटामिन के है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और नैप्थोक्विनोन होता है। यह विटामिन वसा घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम रक्त का थक्का जमाना होता है। दोस्तों जब भी हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद हमारा खून जम जाता है, तो खून का थोड़ी देर बाद जमना, उसे हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो दोस्तों आज जानते हैं कि विटामिन के कैसे हमारे रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। हमारे ब्लड में हमारा एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उस पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, जबकि जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है उसे हम सेल बोलते हैं। प्लाज्मा में 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, पर थक्का जमाने में 2 ही प्रोटीन काम में आते हैं। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फाइब्रिनोजिन। यही दोनों प्रोटीन को विटामिन के एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण रक्त का थक्का जम जाता है। विटामिन के की कमी से हमारा रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिससे हमारा रक्त स्राव होते रहता है, जिसे हम हेमरेज भी कहते हैं। दोस्तों इस बीमारी से बचने के लिए हमें बंधा गोभी, फूल गोभी, पालक, यकृत आदि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, इसीलिए आप हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें।